प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इमरान। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मसले के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हमारे यहाँ या तो बहुत ही कम आगाही है या फिर इस मसले की अहमियत समझने से हम आमतौर पर कसर रहते हैं। जिस चीज़ के बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो है डेटा। दोस्तों, कहा जाता है आज के दौर में दुनिया की सबसे कीमती कमोडिटी डेटा है। इस डेटा की बुनियाद पर बड़े बड़े मुल्क, बड़ी कॉर्पोरेशंस ये फैसला कर सकती हैं कि किस कम्युनिटी के पास किस चीज़ की कमी है या कौन सी चीज़ अज़ाफ़ी है। इस हवाले से ये फैसला किया जा सकता है कि कौन सी कम्युनिटी, कौन से मुल्क को क्या चीज़ बेची जा सकती है। दोस्तों, ये डेटा कई किस्मों का हो सकता है। मसलन फाइनेंशियल यानी मालियाती डेटा, दफाई डेटा, पर्सनल डेटा, हेल्थ केयर रिलेटेड डेटा, सेल्स एंड मार्केटिंग डेटा या नई प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में लॉन्च होनी है उससे मुतल्लिका डेटा। दोस्तों, इंतहाई वसी पैमाने पर यानी कम्युनिटी, शहर या मुल्कों और इवन के बरआज़मों के बारे में इंतहाई तफसीली डेटा जमा करने की टेक्नोलॉजी को बिग डेटा कहा जाता है। दुनिया भर में इस डेटा को चुराने की सलाहियत रखने वाले अफराद को हैकर्स कहा जाता है। ये लोग अपनी फील्ड में इंतहाई बासलाहियत होते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके बड़ी कॉर्पोरेशंस के जमा करदा डेटा को चुरा कर गैर कानूनी तौर पर मार्केट में फरोख्त करते हैं या मुतासरा अफराद या अदारों को ब्लैकमेल करके तावान वसूल करते हैं। दोस्तों, हैकर से डेटा बचाने और चोरी के अमल को रोकने को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। इसके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी के अदारे होते हैं जो हर लम्हा नज़र रखते हैं कि उनके अदारे से मुतल्लिका डेटा को किस किस्म के अवामल तक रसाई हासिल है। दोस्तों, कहा जाता है कि मुस्तकबिल करीब में IT की फील्ड में जो जॉब सबसे ज़्यादा डिमांड में होगी वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से मुतल्लिका जॉब होगी। इस वक्त दुनिया में 2 अहम अदारे हैं जो IT सिक्योरिटी से मुतल्लिका सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस के हवाले से सबसे मोतबर समझे जाते हैं। जो लोग खुद या अपने बच्चों को इस फील्ड के बारे में आगाही देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुनासिब होगा कि हम उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। इस हवाले से एक जो सबसे ज़्यादा मार्केट में इन कंपनी है उसे कहते हैं ISACA यानी ISACA। ये बेसिकली मुखफ़फ़ है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कंट्रोल एसोसिएशन का। इस हवाले से दूसरी जो सबसे ज़्यादा मोतबर सर्टिफिकेशन कंपनी है उसे इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्टिफिकेशन कंसोर्शियम कहा जाता है यानी कि ISC2। अगर आप इस बारे में कोई दिलचस्पी रखते हैं आप इस बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, वतन अजीज़ में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल नहायत गदर। चंद साल कबल इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया कि उसे कुछ मदद दरकार थी। जब मैंने पूछा कि किस किस्म की मदद दरकार है तो उसने बताया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट वाली कंपनी ने उसे हायर किया है। दोस्तों, इस हवाले से जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मेरे दोस्त के पास IT सिक्योरिटी की किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। दोस्तों, जब मैंने उससे पूछा कि आप ये जॉब कैसे करोगे तो पता चला कि मेरा दोस्त मुझसे तवक्को रखता है कि मैं उसे कुछ टिप्स दे दूँ या उसे कुछ मटीरियल फ्राहम कर दूँ जिससे वो अपनी ये जॉब बेहतर तरीके से कर सके। जब मैंने कुछ मजीद खरीदा तो पता चला कि एक कंपनी जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की दावेदार थी उसने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हायर किया था और अब मार्केट से रैंडम लोगों को उठाकर नहायत कलील तनख्वाह पे उन्हें हायर कर लिया और उनसे अब काम लेना चाह रहे। तो दोस्तों, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान में मार्केट में जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्या हालात। ये तो मैं प्राइवेट सेक्टर की आपको एक मिसाल दी है। मैं आपको इस हवाले से कुछ और ज़्यादा बड़ी मिसालें भी दे सकता। फॉर एग्जाम्पल 29 मई 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल अजीज़ की गुफ्तगू जो भारतीय एजेंसी ने हैक की वो आपको याद होगी। 25 मई 2018 को FIA ने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि नादरा से लाखों पाकिस्तानी का डेटा चोरी हुआ। 29 अक्टूबर 2018 और 6 नवंबर 2018 के दरमियान जियो और दी न्यूज़ ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और चंद दीगर बैंकों से फाइनेंशियल डेटा चोरी होना रिपोर्ट किया। 6 नवंबर 2018 को डॉन और दी इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया कि तकरीबन तमाम पाकिस्तानी बैंकों का डेटा ब्रीच हो चुका है। 15 अगस्त 2021 को एक्सप्रेस ट्राइब्यून और डेली टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के बड़े मालियाती इदारे FBR का डेटा। 29 मार्च 2022 को वज़ारत खजाना से डेटा ब्रीच रिपोर्ट हुई। 23 अप्रैल 2022 को UBL बैंक से डेटा चोरी रिपोर्ट हुई। 26 अप्रैल 2022 को एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने एक और बैंक का डेटा ब्रीच रिपोर्ट किया। 25 सितंबर 2022 को दुनिया भर के अखबारों ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस से डेटा ब्रीच
رپورٹ کیے۔ دوستوں اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے انفارمیشن سیکیورٹی کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس مطلوبہ ٹریننگ اور مطلوبہ آلات موجود ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، یا کیا وہ ابھی تک ڈیٹا کی اہمیت کو سمجھنے کے قائل ہوئے ہیں، یا ابھی بھی اس بارے میں کچھ ابہام باقی ہے؟ دوستو جیسے کارپوریٹ یا ڈیٹا کی دیگر اقسام اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح پرسنل انفارمیشن بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہے، جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس انفارمیشن کی حفاظت بھی ویسے ہی کرنی چاہیے۔ دوستو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کو پہلے سے بھی ہی معلوم ہوں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دہرانے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے، جس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ایڈریس، آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی فیملی یا آپ کے بچے، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی انفارمیشن جو کہ رائٹنگ فارم میں ہو یا تصاویر کی شکل میں ہو، اسے آن لائن بالخصوص سوشل میڈیا پہ بلا ضرورت شیئر کرنے سے گریز کریں۔ کہ پاکستان میں خاص طور پر آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ، جسے ہم CNIC کہتے ہیں، ہر کام کروانے کے لیے ہمیں CNIC کی ایک کاپی درکار ہوتی ہے۔ دوستو آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ CNIC کی کاپی اگر غیر قانونی طور پہ نکلوا لی جائے، آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ جب CNIC کی کاپی کہیں پہ بھی دیں تو اس کے ایک کارنر پہ پین سے مقصد لکھیں جس کے لیے وہ کاپی استعمال کی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی CNIC کی وہ کاپی محکمہ مال سے فرد نکلوانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، تو کوئی وہ کاپی استعمال کر کے آپ کے نام پہ سم نہ نکلوا لیں، تو آپ اس کاپی کے ایک کونے پہ لکھ دیں کہ فرد کے لیے یا فرد نکلوانے کے لیے، یا آپ انگلش میں لکھ دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سم نکلوا رہے ہیں تو اس پہ آپ انگلش میں لکھ دیں کہ فار سم اونلی۔ اس سے یہ ہوگا، ایک چھوٹا سا چیک ہے کہ آپ کی NIC کی کاپی ہے وہ ناجائز طور پہ استعمال نہ ہو۔ دوستوں اس کے علاوہ آپ ذاتی طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آن لائن سرویز بھرنے یا اپنا ہی انٹرویو خود دینے کی کوشش کرنا یا سوال نامے غیر ضروری طور پہ بھرنے سے گریز کر سکتے ہیں۔ یہ 3-4 فارمز جو ہیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی سب سے آسان فارم ہے۔ اس حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ نئے بلاگ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔